इस वीडियो में मैं पहली बार चारकोल पाउडर के साथ एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे चारकोल पाउडर के साथ शेडिंग करने के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इस मीडियम को एक बिगिनर की तरह बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप सीखूंगा। और जैसे मैं पेंसिल्स के साथ रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाता हूँ, वैसे ही चारकोल पाउडर के साथ भी एक रियलिस्टिक ड्राइंग बना के खुद को एक प्रो आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करके खुद को एक प्रो आर्टिस्ट कह पाऊंगा? चलो देखते हैं। तो मैं ड्रॉ करने वाला हूं इस फोटो को, और मैं फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूं इसकी आउटलाइंस को अपने फ्री हैंड ड्राइंग मेथड के साथ। अगर आप भी इस ड्राइंग मेथड को सीखना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को देखना। इसमें मैंने अपनी फ्री हैंड ड्राइंग टेक्निक के बारे में सिखाया है, जिसकी हेल्प से आप भी किसी के भी फेस को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ गया है हमारे चैलेंज को स्टार्ट करने का और चारकोल पाउडर को पहली बार पेपर के ऊपर टच करने का। बट वेट, सबसे पहले चारकोल पाउडर के बारे में कुछ सवाल जो हर एक बिगिनर की तरह मेरे मन में भी हैं। पहला, चारकोल पाउडर के लिए पेपर कौन सा बेस्ट रहेगा? दूसरा, चारकोल पाउडर को ब्लेंड करने के लिए टूल कौन सा बेस्ट होगा? एंड तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चारकोल पाउडर को यूज करते टाइम फील कैसा होगा, उसका टेक्सचर, उसके ऊपर कंट्रोल और उसकी डार्कनेस वगैरह। एंड एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने से पहले इन क्वेश्चंस का आंसर पता होना बहुत जरूरी है, और इसके आंसर्स हमें मिलेंगे इसको यूज करके। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता करने के लिए सबसे पहले अपने इस फेवरेट आइवरी पेपर के ऊपर ही इस चारकोल पाउडर को इस सर्कल में यूज करके देखूंगा। और फिलहाल मैं अपना ये वाला ब्रश ही यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस ब्रश को करते हैं इस चारकोल पाउडर के अंदर इस तरह से डिप। एंड मुझे एक बिगिनर की तरह अभी कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं बस जो भी दिमाग में आ रहा है वही कर रहा हूँ। तो चारकोल पाउडर को ब्रश पे लेके अब मैं इसको इस सर्कल के अंदर इस तरह से फैलाने की कोशिश करूंगा। इसको इधर उधर फैलाना फिलहाल आसान लग रहा है, बट जो पहली चीज मुझे इरिटेट कर रही है वो है इस ब्रश के हेयर के निशान। आप पेपर के ऊपर ये देख रहे हो ना, ये जो हल्की हल्की सी लाइंस के जैसे निशान नजर आ रहे हैं, शायद ये एक फ्लैट ब्रश है इसलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे शेडिंग को कंसिस्टेंटली हर जगह एक जैसा डार्क बनाना मुश्किल लग रहा है। आप देख सकते हो कहीं पे ज्यादा डार्क पैचेस बन गए हैं और कहीं पे लाइट, या फिर मैंने चारकोल पाउडर को ही ज्यादा ले लिया है। हाँ यार, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसको थोड़ा निकालना पड़ेगा। बट फिर भी इसमें पैचेस तो बन गए हैं। मुझे लग रहा है कि इस मीडियम में स्मूथ शेडिंग करनी फिलहाल मेरे लिए मुश्किल होने वाली है, बट कोई नहीं, मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो इस पहली कोशिश में मैंने 3 बातें सीखी हैं जो मुझे आगे हेल्प करने वाली हैं। पहली कि चारकोल पाउडर इस पेपर के ऊपर अच्छे से चिपक रहा है, तो ये पेपर इसके लिए ठीक है। दूसरी, शायद मुझे ब्रश चेंज करना पड़ सकता है, बिकॉज इससे शेडिंग में निशान बन रहे हैं। तीसरी, मुझे ब्रश के ऊपर चारकोल पाउडर की क्वांटिटी को कंट्रोल करना होगा। जहां डार्क लेयर बनानी है वहां पाउडर ज्यादा लेना होगा, बट लाइट वैल्यूज के लिए पाउडर को ब्रश के ऊपर बिल्कुल ही थोड़ा सा लेना होगा, बिकॉज अगर एक बार लेयर डार्क हो गई तो उसको लाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड इसी चीज को अब मैं टेस्ट करूंगा सेकंड अटेम्प्ट में। इस बार मैं इस सर्कल में लाइट वैल्यूज और मिड वैल्यूज को ऐड करके देखूंगा। तो अब मैं इस सर्कल में एक लाइट वैल्यूज की स्मूथ लेयर ऐड करने की कोशिश करूंगा। एंड इस बार मैं ब्रश के ऊपर बहुत कम चारकोल पाउडर उठाऊंगा। मैं ब्रश को इस तरह से झटक के एक्स्ट्रा पाउडर को निकाल दूंगा। एंड इस बार मैं बहुत हल्के प्रेशर के साथ एक स्मूथ लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम पाउडर के साथ लाइट वैल्यूज तो क्रिएट हो रही हैं, बट स्मूथ नहीं बन पा रही। यहाँ भी ब्रश के निशान नजर आ रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी ज्यादा नहीं आ पा रही है। कहीं पे थोड़ा ज्यादा लाइट है, कहीं पे थोड़ा डार्क है। बट फिलहाल मैं अब इस सर्कल में मिड वैल्यूज को भी ऐड करके देख लेता हूँ। तो मिड वैल्यूज के लिए मैं ब्रश के ऊपर पहले से थोड़ा ज्यादा पाउडर लूंगा, और अब मैं धीरे धीरे इस सर्कल के इस साइड में थोड़ी मिड वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हो कि मैं मिड वैल्यूज को क्रिएट कर पा रहा हूँ, बट पैचेस वाली दिक्कत अभी भी नजर आ रही है। एंड आई थिंक ये ब्रश की वजह से
सही है। ये एक फ्लैट ब्रश है एंड मुझे लग रहा है कि मुझे एक राउंड ब्रश चाहिए होगा जो थोड़ा फ्लफी सा हो, जैसे कि मेकअप ब्रश होता है। बट फिलहाल मैं इसी ब्रश के साथ इस सर्कल में डार्क वैल्यूज को भी ऐड करके देख लेता हूँ और इस सर्कल को एक 3D बॉल बना के देखता हूँ। तो सेकंड अटेम्प्ट से मैंने सीखा है कि मैं चारकोल पाउडर के साथ तीनों ही अलग अलग टोनल वैल्यूज को क्रिएट कर सकता हूँ, बट स्मूथनेस के लिए मुझे एक नया राउंड ब्रश बाय करना होगा। तो अब मैं करता हूँ एक न्यू राउंड ब्रश को ऑनलाइन ऑर्डर। आज का दिन तो इसी में चला गया। अब हम मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ और एक नए ब्रश के साथ। गाइस, हमारे न्यू ब्रशेस आ गए हैं अमेज़न की 1 डे डिलीवरी की हेल्प से एंड ये लिटरली मेकअप ब्रशेस ही हैं जो मैंने मंगवाए हैं। इसमें अलग अलग साइजेस और शेप्स वाले ब्रशेस हैं एंड ये मुझे इसलिए यूजफुल लगे बिकॉज इनकी हेल्प से मैं अलग अलग पार्ट्स में आसानी से चारकोल पाउडर को यूज कर पाऊंगा एंड अभी मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो पा रहा है, तो चलो इनको यूज करके देखते हैं। तो इस बार मैं इस सर्कल में शेडिंग करूंगा इस राउंड ब्रश की हेल्प से। ओए, इसका साइज तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है गाइस। इससे तो इस छोटे सर्कल में शेडिंग करनी मुश्किल होगी। ओ यार, एक और मुसीबत। मैंने सोचा था वीडियो में न्यू ब्रश यूज करूंगा, बट शायद अब मुझे फिर से एक जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक पुराना ब्रश पड़ा है जो कि है वहां पे अलमीरा के इस ऊपर वाले हिस्से में। ये सारा हिस्सा मेरे आर्ट मटेरियल्स के साथ भरा हुआ है, किसी दिन दिखाऊंगा आपको। फिलहाल इस पुरानी किट को उठाते हैं और इसमें है हाँ, ये है हमारा ब्रश। तो इसका साइज कंपैरेटिवली काफी छोटा है। इसकी हेल्प से मैं आसानी से इस सर्कल के अंदर चारकोल पाउडर को यूज कर पाऊंगा। तो इससे ट्राई करते हैं। बट निशान तो इसके साथ भी बन रहे हैं। ये क्या है भाई? या फिर हो, अब समझा, ये ब्रश की दिक्कत नहीं है गाइस, ये चारकोल पाउडर के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से निशान बन रहे हैं। ये पाउडर बहुत ज्यादा फाइन मतलब बारीक नहीं है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े भी हैं और जब वो टुकड़े पेपर पे घिसते हैं तो इस तरह से निशान बना रहे हैं। तो मुझे पेपर के ऊपर चारकोल पाउडर को कम से कम गिराना होगा और हल्की हल्की लेयर्स बना के शेडिंग करनी होगी। तो इस कोशिश से मैंने एक और नई चीज सीखी है कि मुझे चारकोल पाउडर को पेपर के ऊपर कम से कम गिराना होगा और लेयर्स बना के शेडिंग करनी होगी। तो फिलहाल आप थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुनो और मुझे जरा 2-3 बार अच्छे से और ट्राई करने दो। तो फाइनली बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद, अलग अलग टेक्निक्स को ट्राई करने के बाद मैंने चारकोल पाउडर के साथ स्मूथ लेयर बनाना सीख लिया है। ये एंड इसको इस तरह से स्मूथ बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और अब हो गई है तैयारी पूरी और अब हम शुरू करते हैं हमारा चैलेंज। तो मैं स्टार्ट करूंगा आईज के पार्ट में शेडिंग करने से और आंख में शेडिंग के लिए मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूं कैमलिन की ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। बिकॉज ऐसे पार्ट्स में जहां पे लाइंस ड्रॉ करके किसी पार्ट की बाउंड्रीज को ड्रॉ करना हो वहां पे हम डायरेक्ट चारकोल पाउडर यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हमें पेंसिल्स को यूज करना ही होगा। तो मैं इसके साथ ही आईब्रोज के हेयर को भी पेंसिल के साथ हल्का हल्का ड्रॉ कर लूंगा इस तरह से। और अब मैं इस छोटे वाले मेकअप ब्रश की हेल्प से यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लूंगा। और इसके बाद अब मैं चारकोल पाउडर को यूज करना स्टार्ट करूंगा। तो इस तरफ तो काफी डार्क शैडोज हैं, इसलिए मैं ब्रश के ऊपर अच्छे से चारकोल पाउडर लगा के यूज कर सकता हूं। मैं धीरे धीरे यहाँ पे एक डार्क लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे ज्यादा डार्क वैल्यूज हैं वहाँ पे मैं थोड़ा और ज्यादा चारकोल पाउडर यूज कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ भी थोड़े थोड़े पैचेस बन रहे हैं, बट मैं इनको नीडेबल इरेजर की हेल्प से फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस छोटे वाले ब्रश को यूज कर रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे बड़ा ब्रश यूज करूंगा तो वो आसपास के एरियाज को भी कवर कर लेगा और हम एजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जबकि चारकोल पाउडर के साथ एजेस को कंट्रोल करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल लग रहा है। बाकी मैं फिर से चारकोल पेंसिल को बीच बीच में यूज करके डिटेल्स और एजेस में करेक्शंस करता रहूंगा।
धीरे धीरे करके मैं इस पार्ट में शेडिंग कंप्लीट कर रहा हूँ और हाईलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ नीडेविल इरेजर। इस तरफ काफी डार्क शेडोज हैं, इसलिए फिलहाल मैं इस तरफ डार्क टू लाइट शेडिंग अप्रोच यूज कर रहा हूँ। बाकी फेस के दूसरी साइड पे शेडिंग करते टाइम मैं लाइट टू डार्क शेडिंग अप्रोच यूज करूंगा। यहाँ पे भी मैं छोटे ब्रश के साथ पहले डार्क वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस फ्लैट ब्रश के साथ यहाँ चारकोल पाउडर को फैलाने की कोशिश करूंगा इस तरह से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस लेयर को स्मूथ कैसे बनाऊंगा। तो चारकोल पाउडर की लेयर को स्मूथ बनाने के लिए मैं यूज करूंगा ये राउंड मेकअप ब्रश। हमें बस धीरे धीरे इस ब्रश को थोड़ा थोड़ा राउंड राउंड ग्लाइड करना है और इससे चारकोल की पूरी लेयर इस तरह से स्मूथ हो जाती है। एज यू कैन सी यहाँ पे भी मैं इसकी हेल्प से इस लेयर को कितना ज्यादा स्मूथ बना पा रहा हूँ। इसके बाद मैं नीडेविल इरेजर की हेल्प से यहाँ पे भी थोड़ी हाईलाइट्स को ऐड कर दूंगा और इसी तरह से अब फटाफट से मैं बाकी के फेस में भी चारकोल पाउडर के साथ शेडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। ये ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है तो इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे फिलहाल खुद को ज्यादा एक्सपर्ट नहीं समझना चाहिए। तो फाइनली मैंने अपनी पहली रियलिस्टिक ड्राइंग कंप्लीट कर ली है जिसको मैंने चारकोल पाउडर के साथ बनाया है। हालांकि अभी इसमें काफी कमियां हैं बट फिर भी फर्स्ट टाइम के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। मुझे तो इसको देख के बहुत ही मजा आ रहा है। अगर आपको भी ये ड्राइंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई और थोड़े से हाई पॉइंट्स भी दे देना। एंड मैंने चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया है बट क्या मैं अभी खुद को इस मीडियम में एक प्रो आर्टिस्ट बोल सकता हूँ? आई थिंक फिलहाल तो नहीं। मुझे अभी थोड़ा और सीखना होगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी बट डोंट वरी, मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं खुद को और इम्प्रूव करके आप सबको सिखाऊंगा कि आप चारकोल पाउडर को कैसे सही से यूज कर सकते हो, कौन कौन सी टेक्निक्स आपको यूज करनी होगी, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। और अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग मेथड सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे टैप करो और अगर आप और इम्पोर्टेंट ड्राइंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। अब हम मिलते हैं वाटर कलर वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।